बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लीगल एथिक्स के हवाले से हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज। पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके जिम्मे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म। ईच कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 20 members to be elected by the assembly within 30 days after the ascertainment of the leader of the house। जब लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में मुंतखब हो जाता है उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर जो है असेंबली से 20 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। अब उसके मेंबर जो है नॉट मोर देन 20 मेंबर्स फ्रॉम द असेंबली। एग्जामिनेशन ऑफ बिल, एग्जामिनेशन ऑफ अदर मैटर रेफर्ड एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसमें हमने जो फंक्शंस ऑफ कमेटीज के जनरल फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? The Standing Committee on Public Accounts shall consist of not more than 23 members to be elected by the Assembly। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी उसके मेंबर जो हैं वो 23 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। एंड द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस शैल बी इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर। वफाकी वजीर खजाना जो होगा वो इसका बावर्चू ऑफ इस ऑफिस जो है इसका मेंबर होगा। द फंक्शंस ऑफ द कमेटी आर एज फॉलो। फाइनेंस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके क्या फंक्शंस हैं? एग्जामिन अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। द कमेटी एग्जामिन्स the accounts showing the appropriation of sums granted by the assembly for the expenditure of the government, the annual finance accounts of the government, the report of the Auditor General of Pakistan, and such other matters as the Minister for Finance states। अब अकाउंट्स को जो है वो उसके लिए जो इंचार्ज है पाकिस्तान के अंदर वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। उसने वफाकी अकाउंट्स को देखना होता है और इस कमेटी ने देखना होता है कि असेंबली ने गवर्नमेंट को कितना खर्च जो है वो एलोकेट किया है और गवर्नमेंट ने उसको किस किस अंदाज से एक्सपेंड किया है। तो कि असेंबली से जो है गवर्नमेंट को कितना जो फाइनेंस या एक्सपेंसेस की मद में पैसा जो है वो गवर्नमेंट को एलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट ने किस किस अंदाज से और किन किन टीम्स में और किन किन मराहल में जो है उस पैसे को जो है वो स्पेंड किया। Ensure that amounts appropriated have been disbursed as provided। In scrutinizing the appropriation accounts of the government and the reports of the Auditor General of Pakistan thereon, it shall be the duty of the committee to satisfy itself that the money shown in the account as having been disbursed were lawfully disbursed and in accordance with the इस कमेटी में जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अकाउंट्स की जो सुपरविजन करता है मुल्की सतह पर, वो अपनी रिपोर्ट जो है इस कमेटी को पेश करेगा कि असेंबली में जितना पैसा जो है गवर्नमेंट को अखराजात के लिए एलोकेट किया था उसको रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक गवर्नमेंट ने किस किस अंदाज से जो है वो खर्च किया है और किन किन स्कीम्स को पाया तकमील तक पहुँचाया है, और वेदर ये जो पैसा खर्च किया गया है और उसकी जो अकाउंट्स बुक प्रैक्टिकली बनाएगी ताकि ये टैली कर रहे हैं और काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी यानी मुल्क का पैसा जो है मुल्क के ख़जाने का जो पैसा है वो सही तौर पर मुख्तलिफ स्कीम्स में जो है वो लीगली और सही अंदाज से इसको खर्च किया गया है। उसकी जो अकाउंट बुक्स हैं वो आपस में
टैली कर रही हैं ताकि उसमें एक शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। इन चीज़ों को जो है वो चेक करना। Examine accounts of state corporations and autonomous or semi-autonomous bodies. It shall also be the duty of the committee to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of state corporations, trading and manufacturing schemes, concerns and projects together with the balance sheets and statements of profit and loss accounts. It will also examine the statement of accounts showing the income and expenditure of autonomous and semi-autonomous bodies. तो इस कमेटी के अंदर जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है अकाउंट से रिलेटेड पेश की जाएंगी कि मुख्तलिफ जो स्टेट कॉरपोरेशन हैं, ऐसी कॉरपोरेशन जो स्टेट की तहवील में हैं, और मुख्तलिफ जो ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस इदारे हैं, उनका के कितने अखराजात हैं, उनकी कितनी आमदनी है, और उसके अंदर जो बैलेंस शीट है, अकाउंट शीट है, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना, पेरूज करना, उस पर चेक एंड बैलेंस करना। It will consider the report of the Auditor General of Pakistan in some cases. तो Auditor General of report जो इस कमेटी में पेश करेगा। Excess amount spent to be examined. If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted by the Assembly for that purpose, the committee should examine with reference to the facts of each year. अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो है असेंबली ने जितने पैसे एलोकेट किए थे उससे अखराजात तजावज़ कर गए हैं, तो उसको उसकी परख और पड़चोल करना कि वाकई ये इतने अखराजात हुए हैं या इसमें कोई एम्बेजलमेंट है या कोई मिसअप्रोप्रिएशन है, उस बैलेंस शीट को, उस अकाउंट शीट को जो है वो रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है चेक किए, एग्जामिन, उसकी पेरूजल। ये थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब फाइनेंस कमेटी जो है, in addition to public accounts committee there is a finance committee constituted under article 88 of the constitution to control assembly's expenditure within the authorized appropriations. This committee of the house consists of the federal finance minister and such other member as may be elected by the house. The speaker presides over its meeting. The committee approves the budget for the house for inclusion in the federal budget and also advises it with regard to control over it. तो पार्लियामेंट के अंदर जो है असेंबली के अखराजात, उनको देखने के लिए, उनके लिए जो अथराइज्ड अप्रोप्रिएशंस हैं उसके बारे में जो असेंबली के जो अखराजात हैं वो ये कमेटी देखती है। और उस कमेटी को स्पीकर ऑफ द असेंबली, जो नेशनल असेंबली है, वो प्रिजाइड करता है, और दूसरे जो मेंबर्स हैं असेंबली से ही चुने जाते हैं, और वो फेडरल बजट में जो असेंबली का अपना एक्सपेंडिचर है, पार्लियामेंट का अपना एक्सपेंडिचर है, उसको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। Committee on Rules of Procedure and Privileges. A committee on rules of procedure and privileges consisting of not more than 22 members. तो committee rules of procedure और privileges के मुतालिक है, वो 22 मेंबर से ज्यादा नहीं होगी। Shall be elected by the assembly, assembly से चुने जाएंगे। And the minister for law, justice and parliamentary affairs shall be its ex officio member. जो law minister है, वफाकी वजीर कानून इसका by virtue of his office इसका member होगा। The functions of the committee are as under. इस कमेटी की जो functions हैं, number 1, examine matters of procedure and business of assembly. It shall examine matters of procedure and conduct of business in the assembly and recommend amendments. तो असेंबली का जो अपना इंतजाम और इंसराफ चलाने के लिए, असेंबली का इजलास कैसे चलाना है, असेंबली में स्पीच कैसे करनी है, असेंबली में वोटिंग कैसे करवानी है, असेंबली के माहौल को कैसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये रूल ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर में आ जाती हैं। तो इसमें जो अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो इस कमेटी जो है अपनी कोई तरमीम की सिफारिश कर सकती है कि रूल ऑफ प्रोसीजर जो है असेंबली का जो इजलास चलाने के लिए या असेंबली को प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए अगर इसमें कुछ चेंज या कोई तरमीम दरकार है तो उसमें जो है ये कमेटी जो है उस तरमीम, उस चेंज से रिलेटेड जो है अपनी सिफारिशात मुरतब कर सकती है। एग्जामिन मैटर्स ऑफ प्रिविलेज. It shall examine every question of privilege referred to by the assembly or the speaker and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved
and if so, the nature of the breach and the circumstances leading to it, and make such recommendations as may be fit. So, during the proceedings of the assembly, अगर कोई privilege से related exam है, किसी को कोई privilege देना है या नहीं देना है, तो इसका जो है इसका जो उसको रेफर किया जा सकता है इस कमेटी में फॉर द डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन. Recommend additional procedures. It may suggest the procedure to be followed by assembly to give effect to its recommendations. तो assembly की जो recommendations होगी उसको और मौसर बनाने के लिए उसमें अगर कोई और रूल या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो उसका जो है वो ये कमेटी सिफारिश करेगी उसको इंक्लूड करने के लिए. House and Library Committee. There shall be House and Library Committee consisting of not more than 13 members who shall be elected by the Assembly. तो 13 members मुश्तमिल जो है एक House and Library Committee बनाएगी. The Deputy Speaker shall be ex officio chairman. अब National Assembly का जो Deputy Speaker होगा वो इसका ex officio member होगा due to his office of Deputy Speaker. Holding his position as a Deputy Speaker, he would be the member of this committee ex officio by virtue of his office. And the Minister for Housing and Works shall be ex officio member of the committee. जो हाउसिंग और वर्क्स का वफाकी वजीर होगा वो भी इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस. अब इस कमेटी के क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, टू डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ एडमिशन कार्ड्स फॉर गैलरीज other than the president's box and the speaker's box, and such questions relating to the residential accommodation for members as may be referred to by the speaker from time. इस कमेटी के ज़िम्मे जो है गैलरीज में एडमिशन कार्ड जो हैं उनको डील करना. अब उसमें प्रेसिडेंट बॉक्स या स्पीकर बॉक्स इंक्लूड नहीं है इनकी अथॉरिटी के अंदर. और जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं उनकी रेजिडेंट से रिलेटेड, उनकी हॉस्टल के रिलेटेड, उनकी अकोमोडेशन से रिलेटेड अगर कोई इशूज हैं तो उसको ये कमेटी डील करती है. To exercise supervision over facilities pertaining to accommodation, catering, and other amenities provided to the members during the session in the Parliament lodges and the government hostel. Parliament lodges के अंदर और government hostel के अंदर जब असेंबली का सेशन चल रहा हो तो मेंबर्स की रहश का इंतजाम इंसाफ करना, उनके खाने का इंतजाम इंसाफ करना, और जो भी उनकी उनके स्टे से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज और कन्वीनियंसेस हैं वो उनको प्रोवाइड की जा सकती. To develop the library, its reading room, automation and research center with the view to help members of Majlis Shura, that is Parliament, in the discharge of their duties. Library को maintain रखना, sitting rooms को maintain रखना, कोई research center है उसके अंदर उसको maintain रखना. To invite suggestions and advice on the selection of books, periodicals and newspapers. Assembly की जो library है उसमें जो कुतब का इंतखाब है, रसाइल का इंतखाब है, अखबारात का इंतखाब है, उससे रिलेटेड मैटर्स. To advise on reciprocal arrangements for exchange of debates and other publications of the assembly with friendly countries. मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एक इंटर रिलेशन के तहत जो है मसालिहाती अंदाज में मुख्तलिफ मुल्कों के मफूद जो डेलीगेशंस हैं और सिलेक्शंस ऑफ बुक्स से रिलेटेड, और कोई ऐसी सेमिनार करवाना है, कोई ऐसी तकरीब करवाना है जिससे बाहर के मुल्कों के जो वफूद आ रहे हैं, कोई सुफरा आ रहे हैं, कोई इस तरह के स्टेट्समैन आ रहे हैं, कोई पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनकी इन्विटेशन, उनके वफूद का आपस में तबादला और ये चीज़ें और फंक्शंस और सेमिनार्स को जो है वो कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी है. To consider suggestions for improvement of the library and help in its future expansion. लाइब्रेरी को अगर एक्सपेंड करना है, लाइब्रेरी की जो तज़ीन व आराइश है उसके बारे में जो रिकमेंडेशंस हैं. To assist and encourage the members of the Majlis Shura in fully utilizing the services provided by the library. Library में members of the assembly को जो है वो facilities provide करना, उसको encourage करना, उसको facilitate करना. To deal with the matters relating to the residential accommodation for the staff of the assembly secretariat. Assembly secretariat का जो staff है उसकी management, उसकी residential problems, उनके accommodation के जो इंतजामात हैं उनको देखना.
to consider matters incidental and ancillary to the above functions, और ऊपर जितने हमने functions discuss किए हैं उनसे related कोई भी अगर सर्विस हो, कोई भी assistance है, तो कोई भी matter है, तो इस कमेटी को जो है वो रेफर किया जा सकता है। Committee on Government Assurances. The Committee on Government Assurances shall consist of not more than 16 members. इसके 16 member होंगे, जो भी elected by the Assembly, National Assembly से चुने जाएंगे, and Minister for Law, Justice and Parliament Affairs shall be its ex officio member. Government Assurance में जो है Law Minister वफाकी वज़ीर कानून जो है इसका ex officio member होगा. The function of the committee is to take note of and to scrutinize the assurances, promises, commitments and undertakings of the government given by the ministers from time to time on the floor of the assembly, and to regularly report the extent to which these have been implemented and whether the implementation has been taken within time. So मुतलका महकमों के हुजरा ने जो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो याद दहानी करवाई है, जो वादे किए हैं, जिन चीज़ों की यकीन दहानी करवाई है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो कमेटी जो है अपनी सिफारिशात मुरतब करती है और चीज़ों को जो है उसके बाद है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो है एट द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस or from time to time as the case may be, the speaker may in consultation with leader of the house and leader of opposition nominate a committee called the business advisory committee consisting of not less than 19 members, including the speaker who shall be the chairman of the committee. तो business advisory committee जो है उसमें जो है 19 मेंबर होंगे और स्पीकर ऑफ द असेंबली जो होगा उसको प्रिजाइड करेगा, तो चेयरमैन होगा उस कमेटी का. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब असेंबली पार्लियामान वजूद में आता है या विद द कंसल्टेशन ऑफ लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, स्पीकर जो है इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को तश्कील देगा और स्पीकर हिमसेल्फ जो है इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होगा और 19 मेंबर होंगे उसके. It shall be the function of the committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stages of such government's bill and other business as the speaker in consultation with the leader of the house may direct for being referred to the committee. तो किसी भी इशू पे जो है बिल उसको कितना टाइम दिया जाएगा, उस पर कितनी डिस्कशन होगी. The committee may also indicate in the proposed timetable the different hours at which the various stages of the bill or other business shall be completed. तो पार्लियामान के इजलास की जो कार्रवाई होगी उसको मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम करना और उसका टाइम स्केड्यूल बनाना, that is one of the function of this business advisory committee के पार्लियामान का असेंबली का जो बिजनेस चलाना है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके प्रोसीडिंग्स को कितने मरहलों में तकसीम करना है और उसका टाइम स्केड्यूल को क्या होगा, इन चीज़ों को जो है वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली विद द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस जो है इन चीज़ों को वो तय करें. Thank you.